Good morning everyone, welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach Learn and Grow with Me। तो आज मैं बात करूँगी कैसे हम अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बना सकते हैं। बिकॉज ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी रिलेटेड टू इंग्लिश स्पीकिंग। एक्चुअली में आई नो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे, इवन बहुत सारे बच्चे भी ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश बोलने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। उनको सोचना पड़ता है कि अरे मेरे सामने कोई अगर इंग्लिश बोलेगा तो मैं कैसे उसका रिप्लाई करूंगी, या कहीं मुझसे ऐसा ना हो मैं अटक जाऊं, मेरी इंसल्ट हो जाएगी सबके बीच में। या किसी किसी को स्टेज फोबिया होता है, हम स्टेज पे आते हैं, हम लोग सारा प्रिपरेशन करके ज़रूर आते हैं, बट हम स्टेज पे आते ही हम अटकने लग जाते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं, हमारे पसीने छूटने लग जाते हैं। और स्टेज एक्सपोजर तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर अ टीचर। अगर आप एक टीचर हैं तो आपको कभी ना कभी अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, जब आपकी क्लास की प्रेजेंटेशन होती है स्टेज पे, आपको कुछ ना कुछ नॉलेजेबल अपने बच्चों के लिए बोलना पड़ता है, राइट। तो अगर एक टीचर ही कॉन्फिडेंट नहीं होगी अपने बच्चों के लिए तो वो बच्चों को कैसे सिखाएगी और बच्चे उसकी रिस्पेक्ट कैसे करेंगे। तो आजकल इंग्लिश स्पीकिंग जो है, आप ये मान लीजिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज हो गई है हमारी कंट्री की कि आजकल एवरी थर्ड पर्सन स्पीक्स इन इंग्लिश। इवन बोला जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जो इंडियंस होते हैं उनकी इंग्लिश जो होती है बहुत अच्छी होती है, एज दे हैव अ गुड नॉलेज ऑफ ग्रामर, राइट। तो आज हम यही बात करेंगे क्योंकि मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि व्हेन आई हैव स्टार्टेड माय टीचिंग करियर इन माय स्कूल, इन ओजस पब्लिक स्कूल, तो एक्चुअली में मेरी इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी। ज़्यादा ठीक क्या, मेरी इंग्लिश जो थी एवरेज थी। इवन मुझे आता था बोलना, बट मैं डरती थी और मेरे को लगता था कि अब मैं क्या करूँगी। तो इंटरव्यू भी क्लियर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था जब आपकी इंग्लिश बहुत वीक होती है। और स्पेशली जो आपके पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके अंदर तो इंग्लिश इतनी मस्ट होती है, एंड खासकर इन दिल्ली, कि अगर आपने को इंग्लिश नहीं आती है तो आप ये मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है। और अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है, आप इवन आजकल क्या है, आपकी पर्सनैलिटी को आपका ड्रेसिंग सेंस से और आपकी इंग्लिश से ही जज कर लिया जाता है कि अगर आप इंग्लिश अच्छी बोल रहे हो तो इट मीन्स द टीचर इज़ गुड। बिलीव मी, अगर आपका कंटेंट नॉलेज, आपका सब्जेक्ट नॉलेज भी बहुत अच्छा है पर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी बोलनी नहीं आती है, तो जो आपके रिक्रूटर्स होते हैं, जो प्रिंसिपल होती है, आपकी मैनेजमेंट होते हैं, चेयरमैन, वो आपसे इतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हो पाते। क्योंकि फर्स्ट आपका जो इंटरेक्शन होगा उनको आपकी नॉलेज के बारे में नहीं पता लगेगा। पहले वो जाते के साथ तो आपसे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड या हिंदी इंग्लिश कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले क्या होगा, आपका इंट्रोडक्शन होगा। और अगर वो सेल्फ इंट्रोडक्शन इंग्लिश में होता तो आप जानते हैं, अगर आपने अपना इंट्रोडक्शन अच्छा दे दिया तो आप पहले बार में ही रिक्रूटर का, प्रिंसिपल का दिल जीत लेते हैं। उसके बाद अगर सब्जेक्ट में कुछ इधर उधर थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो जाती है तो इट डजंट क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी और आपको भी यही बोलूँगी, आप अगर आपकी भी कमज़ोरी इंग्लिश है तो आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले आप रीड अलाउड। अगर स्टोरीज़ की बुक है आपके घर में, या अगर आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, हिंदी का आता है, तो प्लीज़ सबसे पहले इंग्लिश का न्यूज़पेपर लगाइए। और अगर नहीं कोई प्रॉब्लम है इंग्लिश के न्यूज़पेपर में तो बच्चों की भी स्टोरीज़ की बुक होती हैं आपकी क्लास की। आप अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, इंग्लिश टीचर की भी इंग्लिश ऐसा हमेशा नहीं होता है कि इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, हम वी कांट से दैट। सो आपको सबसे पहले यही करना है, जो भी आपके पास अगर इंग्लिश की बुक्स हैं, चाहे वो लिटरेचर है, चाहे वो ग्रामर है, आप उसको पढ़िए और तेज़ पढ़िए। एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से फॉर्म करके पढ़िए। अगर आप मन में ही रीडिंग करते रहेंगे तो कोई भी बेनिफिट नहीं होगा आपको। अपनी ग्रामर नहीं, अगर आप एक इंग्लिश टीचर नहीं है तो अगर आपको ग्रामर पे आपको फोकस नहीं करना है, आपको स्पोकन अच्छी करनी है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश टीचर की भी ग्रामर बहुत अच्छी होती है, जब बोलने की बारी आती है तो साइंस या हिंदी टीचर अच्छी इंग्लिश बोल रही होती हैं। तो आप ऐसा नहीं, इवन मुझे ये कमेंट मिला हुआ है मेरे पहले स्कूल में जब मैं प्राइवेट में वर्क कर रही थी, तो आई एम अ साइंस टीचर, तो मुझे ये कमेंट मिला था कि आर यू अ इंग्लिश टीचर, क्या आप इंग्लिश टीचर हैं। मैंने कहा नो, आई एम अ साइंस टीचर। सो मेरी फ्लुएंसी को देख के मुझे ये कमेंट मिला था, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था कि बिकॉज ऑफ माई मेहनत, बिकॉज ऑफ माई हार्डवर्क, मेरे हार्डवर्क की वजह से मेरी इंग्लिश आज इधर तक पहुंची है। तो अब मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, माई इंग्लिश इज़ गुड। मुझे किसी के सामने जाने से पहले इतना सोचना नहीं पड़ता है। मेरी पहले क्या होता था, मुझे बहुत डर लगता था, मतलब स्टेज पे जाती थी तो मैं बहुत प्रिपेयर्ड होके जाती थी। जब मैं इंट्रोडक्शन के लिए जाती थी या कहीं भी किसी भी प्राइवेट स्कूल में इंटरव्यू देती थी तो मुझे नर्वसनेस बहुत होती थी। ऑल्दो जब मैं प्रिंसिपल रूम में एंटर कर जाती थी तो मैं कॉन्फिडेंट रहती थी बहुत कि मैं येस आई एम द बेस्ट। ये मैं आपको हमेशा से बताती हूँ, अपने आप को कभी किसी से कम ना समझें। अगर आप कम समझेंगे तो वहीं पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल
टूट जाएगा। अपने ऊपर पूरा भरोसा रखिए और अपने सब्जेक्ट पे भरोसा रखिए, अपने कैलिबर पे, अपने हार्डवर्क पे ज़रूर भरोसा रखना है। तो कैसे मैंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया? जब मैं एक ही स्कूल में 3 साल जॉब करती रही कंटिन्यूसली विद सेम सैलरी। यस, आप लोगों में से भी काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो लगातार 2-3 साल से एक ही जगह लगे हुए हैं और उनका 1,000 रुपये भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, 1,000 भी तनख्वाह नहीं बढ़ी है। तो आई नो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि इतना महंगा कोर्स करने के बाद हम लोग क्या कमा रहे हैं। आई नो, बट 3 साल तक मैंने कंटिन्यूसली एक ही जगह पे वर्क किया विदाउट एनी इंक्रीमेंट, कोई सैलरी का अप्रेजल नहीं हुआ था। देन देयर इज़ माई फ्रेंड, मेरी जो फ्रेंड थी वहाँ पे इंग्लिश टीचर थी, तब मैंने डिसाइड किया कि नाउ आई वॉन्ट टू चेंज द जॉब, मुझे अब ये जॉब चेंज करनी है, मैं नहीं करूँगी इधर। एंड बिलीव मी, जिस दिन मैंने ऐसा सोच लिया 2 महीने के अंदर अंदर मैंने अपनी जॉब चेंज करी और बहुत अच्छे स्कूल में मेरी जॉब लगी, दैट इज़ गीता रतन जिंदल पब्लिक स्कूल, इट्स सेक्टर 7 रोहिणी। अब वो जॉब कैसी थी? सबसे पहले मुझे क्या करना था, मैंने आपको बताया मेरी इंग्लिश भी वीक थी। तो पहले मैंने जिस दिन मैंने ये डिसाइड किया कि हाँ मुझे जॉब छोड़नी है ये, तो मेरा जो सब्जेक्ट नॉलेज था, मेरा साइंस नॉलेज था वो अच्छा था, मुझे पता था वहाँ पे मैं मार नहीं खाऊंगी। बट जो मेन प्रॉब्लम थी, जहाँ पे मेरे को कॉन्फिडेंस मेरा कम था, वो था इंग्लिश। मेरे को आता था, मैंने इंग्लिश वाली मैम से बोला, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है अभी भी, कि मैम आज से हम इंग्लिश में बात करेंगे। क्योंकि जिस स्कूल में जॉब कर रही थी हम टीचर प्रिंसिपल के सामने इंग्लिश बोलते थे और फिर पीछे से हम हिंदी में बात करते थे। उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि हम दोनों के दोनों डिक्शनरी से रोज़ न्यू वर्ड्स ढूंढ के लाएंगे। मैम मैं आपको बताऊंगी, आप मुझे बताना, और हम उन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। तो आप लोग भी अपनी इंग्लिश ऐसे ही इम्प्रूव कर सकते हैं। ये नहीं कि मैं कल से करूँगा, मैं परसों से करूँगी। सी, अगर आपको भी यही प्रॉब्लम आ रही है, आई नो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के ये प्रॉब्लम होगी कि सैलरी इतनी अच्छी नहीं है, हम लोग आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिडक्शन भी होती होगी रेड मार्क की, 3 रेड मार्क पे 1 दिन की सैलरी कट जाती है। ठीक है, तो आप लोग भी अच्छे स्कूल में जॉब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के अलावा स्कूल्स अच्छे नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स भी हैं जो पूरा फुल ग्रेड देते हैं, बट वहाँ पे पूरा रिटर्न एग्जाम होगा, आपका इंटरव्यू होगा, आपका रिटर्न टेस्ट होगा, राइट। तो आप लोगों को अपना क्या करना है, आपको सबसे पहले रीड अलाउड मैंने बता दिया, जो भी रीडिंग करें तेज चिल्ला चिल्ला के करिए और एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से बोलिए। प्रोनाउंसिएशन, अगर प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ रही है, कोई वर्ड पढ़ना नहीं आ रहा है, गूगल पे डालिए, आपको इवन स्पीकर में आपको वर्ड बोलते हुए बताएंगे कि एक्चुअली में कैसे प्रोनाउंस करना है आपको वर्ड को। सेकेंड, रेगुलरली अपने आप को आधे से 1 घंटा, अगर आधे से 1 घंटा मैं बहुत कम बोल रही हूँ, मैं स्कूल में 6 घंटे रहती थी उस टाइम, तो मैं तो कंटिन्यूसली इंग्लिश में बोलती थी मैम के साथ, और 15 से 20 दिन के अंदर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होना लग गया था। जब तक मेरी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हुई, जब तक मैंने किसी भी स्कूल में अप्लाई नहीं किया, मुझे लगा था कि कोई फ़ायदा नहीं है अप्लाई करने का, होगा तो है नहीं, क्योंकि वो इंग्लिश जब मैं सामने जाऊंगी मेरी इंग्लिश मार खा जाएगी। ऑल्दो आज तक ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं किया जहाँ पे मेरा सिलेक्शन या रिजेक्शन हुआ हो। कभी भी जहाँ पे भी मैंने इंटरव्यू दिया इन प्राइवेट स्कूल्स, हमेशा सिलेक्शन हुआ है बाय गॉड ग्रेस, भगवान की कृपा से। तो एक्चुअली में हुआ क्या, जब मैंने वहाँ पे मैंने अपना फिर क्या किया, रीडिंग के बाद मैंने प्रैक्टिस शुरू करी। तो मैं 6-7 घंटे स्कूल में रहती थी, तो मैम के साथ मैं जब भी मिलती थी, इवन हंसी आती थी इंग्लिश बोलते टाइम, क्योंकि जब आपको प्रैक्टिस नहीं होती है ना, आपको शर्म आती है, आपको लगता है ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। कोई कुछ भी नहीं सोचेगा, आप अपनी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आपको देखना है अपना करियर, आपको अपनी सक्सेस देखनी है। तो मैं इंग्लिश में बात करती थी, अब 15 से 20 दिन के अंदर मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो गई। तीसरा काम मैंने क्या किया, अपना बहुत अट्रैक्टिव CV बनाया, जिसको हम बायोडाटा बोलते हैं, रेज्यूमे बोलते हैं। क्योंकि सबसे पहले क्या होगा, रिक्रूटर एप्लीकेशन जो भी होगा, आपको कॉल कैसे आएगी, जब आपका वो CV देखेंगे, आपका एक्सपीरियंस देखेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन देखेंगे। तो अपना CV आपको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर CV अट्रैक्टिव नहीं है तो डेफिनेटली कॉल नहीं आएगी। तो पहले तो आपको कॉल के लिए उनको मजबूर करना है कि वो आपको कॉल करें। मैंने अपना तीसरा चीज़ क्या किया, अपना CV अपडेट किया। चौथी चीज़ मैंने क्या की, अपने कंटेंट नॉलेज, अपना जो सब्जेक्ट है, अगर मैं TGT के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो मुझे 10 तक का साइंस क्लियर होना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और इंग्लिश को जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना यूज़ करेंगे, उतनी आपकी स्पोकन मीन्स आपकी बोलने वाली इंग्लिश इम्प्रूव होगी। ट्रस्ट मी, बिलीव मी, 15 दिन इंग्लिश में बोल के देखिए। आधे घंटे से स्टार्ट करिए, 1 घंटे तक सबसे बोलिए। कोई भी नहीं है घर में, बताइए, किसी को भी पकड़ लीजिए, अगर कोई भी नहीं है तो मिरर को पकड़ लीजिए और इंग्लिश में बोलिए बोलिए बोलिए। जब बोलते रहेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली क्या होगा, हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश निकलेगी। पहले मैं हिंदी बोलती थी, बट अब मुझे इंग्लिश बोलने की इतनी आदत हो गई है कि ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि मेरे से हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश के सेंटेंसेस निकल जाते हैं। तो नाउ आई एम वेल कॉन्फिडेंट एंड होपफुली इफ़ यू आर
needing any help in improving your English, you can always text me in the comment section. अगर आपको भी ज़रूरत है इंग्लिश कैसे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम फील हो रही है, कोई नहीं मिल रहा है बोलने वाला, तो प्लीज़ कमेंट मी, आप मुझे बताइए अपनी प्रॉब्लम कि आपको इंग्लिश में एक्चुअली में होता क्या है. आई नो नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो लेट मी नो. उसके बाद मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगी एंड आई विल बी मेकिंग वन मोर वीडियोज़ फॉर यू हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश. थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे.